तो जी यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमारा एक प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है। तो जी थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने ऊपर ये डिलीट वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी अब आपने किस तरीके से अपना थंबनेल बनाना है, तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z बताऊंगा। आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। तो नीचे ये पेज वाला ऑप्शन में मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोबारा आपने इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कस्टम वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। यहाँ पर ये देखें यूट्यूब थंबनेल की साइज़ आ चुकी है हमारे पास। अब आपके पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड होना चाहिए, अगर आपने कहीं से डाउनलोड किया है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से ही थंबनेल बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो आपने कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से तो एक अपना भी थंबनेल बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के ये ब्लैक में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से प्लस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से इसकी इस तरीके से सेटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये देखें इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से और इसके बाद ये देखें नीचे वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने यहाँ पर आ जाना है ब्लैक वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर नहीं है तो आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से इस ब्लैक को सिलेक्ट करके अब आपने यहाँ पर इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ से जैसे भी इसको सिलेक्ट करेंगे या फिर जो भी आप अपनी मर्जी के साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें हो गया जी, ओके कर देना है। ओके करने के बाद एक तो तरीका ये हो गया, आप इस तरीके से यहाँ से अपना एक बैकग्राउंड तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आप चाहते हो कि हाँ इसमें मेहनत है तो आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर देना है। अब आपने सर्च बार में सर्च कर देना है बैकग्राउंड फॉर थंबनेल। ठीक है, बैकग्राउंड फॉर थंबनेल, ठीक हो गया जी। फॉर थंबनेल आपने बैकग्राउंड फॉर थंबनेल आपने सर्च कर लेना है। जैसे भी सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितने ज़बरदस्त किस्म के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, इस तरह के आपको बेशुमार यहाँ पर बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जिसको भी डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, डाउनलोड करके रखना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आप यहाँ से और भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड सिर्फ सर्च कर लेता हूँ, ग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें आपके पास इस तरह के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल नेचुरल के रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपके पास नेचुरल के रिलेटेड आ जाएंगे। और इसके अलावा आप जिस भी टॉपिक पर सर्च करेंगे तो आपके पास उस टॉपिक के बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको एक बात क्लियर होगी। आपने यहाँ से इस तरीके से कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद दोबारा आपने आ जाना पिक्सल लैब में। ठीक है, पिक्सल लैब में आने के बाद अब मेरे पास एक बैकग्राउंड है पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। अब आप यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से आपको कलर फिल्टर्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप इस तरीके से इसका कलर वगैरह यहाँ से ये देखिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से इसको लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ओके हो गया जी। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है जी, आपकी जो भी पिक्चर होगी, ठीक है, आप जो भी थंबनेल पर पिक्चर लगाते हैं तो आपने उस पिक्चर को लेके आना है। मेरी ये वाली एक पिक्चर है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैं इसकी साइज़ बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से मैं इस कोने में इसको एडजस्ट करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। इस तरीके से हो गया जी। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने इस तरीके से अपनी पिक्चर को लगा लेना है। और इसके अलावा आप यहाँ पर इसको भी लॉक कर देना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको ज़बरदस्त बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको शॉप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये एरो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करके
आप यहाँ से ये शॉप ले लेनी है आपने यहाँ पर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ऊपर कलर वाला ऑप्शन, नीचे ग्रेडिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से कोई भी एक प्लस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ये वाला डब्बा नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें इस कोने में, ठीक है, साइड वाले ऑप्शन में आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एरो ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके रखना है। ठीक है, सिर्फ एक बार आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ये कलर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। नीचे वाली जो ये तीसरी लाइन है, आपने इसको यहाँ पर इधर लेके जाना है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इसी तरीके से इस साइड में भी ये एक डब्बा नज़र आ जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आप यहाँ से इसको ये रेड कलर देना चाहते हो, जो भी आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जी यहाँ पर ये देखिए, आपने ये जो फर्स्ट वाला ये डब्बा था, आपने इसको इधर इस तरीके से लेके जाना है। ठीक है, जहाँ तक आप लगाना चाहते हो तो वहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद नीचे आपको ओके वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओके कर लेना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का हमारे पास ये एक शेप बन चुकी है। अब आपने यहाँ पर इस जो आपकी पिक्चर है, आप इसके बैक में इसको लगा सकते हो। अब आपने इसको अनलॉक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको टू फ्रंट, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करके आपने इसको लॉक कर लेना है। अब आपने ये जो शॉप 3 आपने इसको बैग में इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ पर ये देखें, अब हमारी अच्छी भी लग रही है पिक्चर। ठीक है, इसमें बैग में लगा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो इस तरीके से बैग में इस तरह की एक PNG वगैरह जो भी रोशनी होती है वो लगाते हैं। तो अब आपने ये करने के बाद आपने इन दोनों को लॉक कर लेना है। उसके बाद आपने इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, मेरे पास ये है, तो आपको यूट्यूब लोगो मिल जाता है। ठीक है, इमेज सर्च एप्लीकेशन से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अब आपने यहाँ से इसकी साइज़ इस तरीके से कम कर लेनी है। ठीक है, हो गया। कम करने के बाद अब आपने इस कोने में इसको लगा लेना है इस तरीके से जी। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको लगा लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी साइज़ ज़्यादा कर लेता हूँ। अब आपने इस पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपको एक ये वाला शेडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको जो भी कलर देना चाहते हो। उसके बाद इनर शेडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको ब्लैक दे देना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखें ये हमारा ये यूट्यूब का लोगो भी लग चुका है। उसके बाद अब आपने दोबारा ये शॉप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपने वही शॉप दोबारा ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद जी अब आपने यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा लेना है। थोड़ा मैं और भी इसको बढ़ा लेता हूँ, और अब आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा लेना है। ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने कलर इसको दे देना है जो भी यहाँ से देना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये शॉप लगा ली है। अब आपने यहाँ पर इस कोने में आपने दोबारा इंपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए पिक्सल लैब में लगा लेता हूँ उसकी PNG। ठीक है, क्योंकि हम थंबनेल बना रहे हैं तो यहाँ से मैं पिक्सल लैब की PNG लगा लेता हूँ। आपने जिस भी वीडियो एडिटर में अपनी वीडियो बनानी है तो आप इस कोने में आप उसका PNG यानी कि लोगो लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं थंबनेल बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए, तो यहाँ से मैं पिक्सल लैब कोई PNG यहाँ पर लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ठीक हो गया जी, इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ और इस कोने में। ठीक हो गया जी, यहाँ पर ये देखें। उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पर इनर शेडो में। आने के बाद आपने इस तरीके से इसको थोड़ा हल्का कर लेना है। अब हमारी मेन बात आती है, ठीक है, हम किस चीज़ पर थंबनेल बना रहे हैं। ठीक है, आपने वो टॉपिक यहाँ पर लगा लेना है। तो सिंपल मैं आपको एक थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ कि मैं अपना थंबनेल कैसे बनाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, नीचे आपको ये ए वाला ऑप्शन मिल जाएगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, पेंसिल वाला ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, दोबारा पेंसिल पर क्लिक कर देना है। अब आपने इसको डिलीट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने सिंपल कुछ लिख लिया है, न्यू अंदाज में कुरान वीडियो एडिटिंग। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद जी अब आपने यहाँ पर जो आपकी मेन बात है, ठीक है, जैसे कि न्यू अंदाज में, ये हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, न्यू अंदाज में मैं आपको कुरान वीडियो एडिट करना सिखा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले आ जाना है यहाँ से फॉन्ट वाले ऑप्शन में। ये जो न्यू अंदाज है आपने इसको एक बोल्ड कलर दे देना है, ठीक है, ताकि ये वाज़ेह नज़र आ जाए। तो मेरे पास एक बोल्ड कलर है ये वाला, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये देना चाहता हूँ।
उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। दोबारा फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका आगे का जो ये लाइन है, ठीक है, मैं कुरान वीडियो एडिटिंग, तो आपने इसको जो भी यहाँ से कलर देना चाहती हो, तो यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर यानी कि फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ, तो उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमारा एक बेहतरीन यहाँ पर लिखाई आ चुकी है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमारी लिखाई आ चुकी है। अब आपने यहाँ से इसको कलर दे देना है, तो आपने इसको सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से जो न्यू अंदाज में जिसका बोल्ड हमने फ़ॉन्ट दिया था, तो यहाँ से इसको मैं येलो वाला ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा। अब आपने यहाँ से आ जाना है इधर, ठीक है, शेडो वाले ऑप्शन में आपने इसको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ब्लैक दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो ये लाइन है वाज़े नज़र आ रही है। ठीक है, आपने इस तरीके से ये कर लेना है दो काम। ठीक है, एक तो आपने इसको बोल्ड फ़ॉन्ट दे देना है, उसके बाद आपने इसको कलर दे देना है, और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी यहाँ से कलर फ़ॉन्ट देना चाहते हो, तो वो आपकी अपनी अलग मर्ज़ी है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपने आगे की जो एडिटिंग है वो किस तरीके से करनी है, दोबारा आपने ये नीचे ये आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है, शॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर इस तरह की एक पट्टी बना लेनी है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपने इस तरह की एक पट्टी बना लेनी है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ग्राइंडिंग वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर भी क्लिक कर देना है। अब आपको फर्स्ट से यहाँ पर ये डब्बा नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर इस साइड में प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने 2 बार प्लस पर क्लिक कर देना है, तो आपके पास यहाँ पर 2 डब्बे बन जाएंगे। ठीक है जी, एक डब्बे को आपने इस साइड में लगा लेना है, दूसरे डब्बे को आपने इस साइड में यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से। अब आपने ये जो फर्स्ट वाला पहला डब्बा लगा हुआ था, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है, आपने इसको इस तरीके से इधर कर लेना है, ओके कर लेना है। अब आपने इस साइड वाले डब्बे में पर क्लिक कर देना है जो पहले से लगा हुआ था, तो आपने कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है, आपने इसको भी इस तरीके से यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने जो डब्बे लगाए थे, आपने इन डब्बों पर क्लिक कर देना है, एक पर क्लिक कर देना है, कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने इसको जो भी कलर देना चाहती हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। मैं इसको रेड देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं इस डब्बे पर क्लिक कर देता हूँ, कलर वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको ये भी रेड कलर दे देता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा। ठीक है जी, ओके करने के बाद आपके पास एक इस तरह की एक पट्टी बन जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये देखिए, आप कलर जो भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, सिंपल मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया। इसके अलावा आप इसका चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, आप यहाँ से जो भी कलर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप वो लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं इसको येलो दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है, स्ट्रोक वाले ऑप्शन में आके आप यहाँ से इस तरीके से इसको स्ट्रोक भी दे सकते हो। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से। अब आपने यहाँ पर इसमें जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, पेंसिल पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख दी है। उसके बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको भी फ़ॉन्ट दे देना है। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मेरे पास एक बोल्ड फ़ॉन्ट है ये वाला, ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसका जो कलर चेंज कर देता हूँ। इस जो लाइन मैंने लिखी थी कलर वाले ऑप्शन में आके यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, ब्लैक। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ब्लैक मैंने इसको दे दी है। यहाँ पर हमारी जो ठीक है जी, यहाँ तक हमारी जो लिखाई थी वो ठीक है जी, यहाँ तक हमारी जो लिखाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपने जो भी सैंपल लगाना है नीचे, ठीक है, जैसे कि मैं लगाता हूँ, आपने उस तरीके का जो भी जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हैं, तो मैं कुरान वीडियो एडिटिंग की बनाता हूँ तो नीचे उसके एक सैंपल दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि किस तरह की वीडियो है। तो यहाँ से मैं एक सिंपल कोई भी पिक्चर या फिर कोई भी उसकी लेके आता हूँ, इनपुट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। बस एक ये वाली पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ही फॉर एग्जांपल लगा लेता हूँ। ठीक है, आपको बताने के लिए। अब आपने यहाँ से आपको ये रिलेटिव साइज़ वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस तरीके से आपने इससे इसकी साइज़ कम कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए साइज़ कम करने के बाद जी अब आपने इसको इस तरीके से नीचे लगा लेना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर आ जाना है, दोबारा आपने शॉप वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने इस पिक्चर के मुताबिक आपने एक शॉप बना लेनी है इस तरह की। यहाँ पर ये देखिए मैं बना लेता हूँ। उसके बाद आपने इसकी साइज़ बराबर
लगा लेनी जिसकी जितनी उसकी साइज़ थी उस पिक्चर की। उसके बाद ओके कर लेना है। अब आपने यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में आ जाना है। अब आपने इसको थोड़ा इस तरीके से ये गोल कर लेना है। उसके बाद ओके कर लेना है। अब आपने ये जो शॉप बनाई है आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है ट्रैक्स ट्रू वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा आपने चले जाना है गैलरी में, इस पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट वाली पिक्चर को आपने डिलीट कर लेना है और आपने इसको यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए अब जो ये हमारी पिक्चर है इसके जो कोने थे वो गोल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको ये लगा के वाज़ेह तौर पर दिखा देता हूँ। स्ट्रोक इसको लगा लेता हूँ वाइट वाला। अब आपको यहाँ पर ये देखें ठीक हो गया जी, इसके जो कोने थे वो गोल हो चुके हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर ये सैंपल लगा सकते हो और उनके कोनों को गोल कर सकते हो। यहाँ पर ये देखें ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पर लगाना है एरो। ठीक है, जैसे कि मैं एरो लगाता हूँ अपनी वीडियो में, आपने वो एरो कहाँ से लेके आने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन में आ जाना है। इस एप्लीकेशन में आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर देना है .aero.png। यहाँ से मैं .dot aero.png। ठीक है, .aero.png आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे बेशुमार एरो भी आ जाएंगे। तो आपने यहाँ से किसी एक एरो को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर सिंपल मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ। मेरे पास ये वाला एरो है तो यहाँ से मैं इसको लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आ चुका है एरो। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने इसको किस तरीके से सेट कर लेना है, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने इसको इस तरीके से इसकी साइज़ कम कर लेनी है और आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा लेना है अपनी वीडियो में। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखिए अब आपने यहाँ से इसका जो कलर है, कलर आपने यहाँ से इसका जो अलग जो भी रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। मैं इसको ये रेड वाला कलर दे देता हूँ। तो जी यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमारा एक प्रोफेशनल थंबनेल बन चुका है। तो आप भी इस तरीके से, मैं भी अपना इस तरीके से ही थंबनेल बनाता हूँ और ज़्यादातर मुझे कुछ भी इल्म नहीं है, मैं सिंपल इस तरह के थंबनेल बनाता हूँ। आप जो पूछ रहे थे कि आप किस तरह से थंबनेल बनाते हैं तो मैंने आपको बता दिया, मैं इस तरीके से ही थंबनेल बनाता हूँ और इंशाल्लाह जो भी न्यू आगे अपडेट आएंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा।